दुनिया की तारीख में सोना हमेशा ताकत, दौलत और एतमाद की अलामत रहा है, लेकिन आज की जदीद मालियाती निज़ाम में भी ये धात इतनी अहम क्यों है? आखिर मुख्तलिफ ममालिक अपने खजाने में हजारों टन सोना क्यों महफूज रखते हैं? और क्या वाकई सोने की कीमत में हालिया इजाफा चीन की वजह से हुआ है? गुज़िश्ता चंद महीनों से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सोने की कीमतों ने रिकॉर्ड सतह छू ली हैं। आलमी मार्केट में सोने की फी आउंस कीमत एक वक्त में $4,300 तक जा पहुंची और पाकिस्तान में फी तोला सोना 4.5 लाख रुपए से तजावुज कर गया। ये इजाफा सिर्फ तलब और रसद का नतीजा नहीं, बल्कि आलमी मईशत में फैलती हुई गैर यकीनी सूरत हाल की अलामत है। पाकिस्तान में सोने की कीमत रुपए और डॉलर की कदर के साथ जुड़ी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हालिया अरसे में डॉलर मुस्तहकम रहा, इसके बावजूद सोने की कीमत बढ़ती गई। आखिर क्यों? दुनिया भर में सोने की मांग क्यों बढ़ी? इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक इसका आगाज हुआ अमेरिका में। अक्टूबर के महीने में अमेरिकी हुकूमत का शटडाउन, शरह सूद में कमी के तनाज़ात और कमजोर माशी अदाद शुमार ने सरमायाकारों को गैर महफूज कर दिया। जब डॉलर की कदर गिरी तो सरमायाकारों ने अपनी दौलत को सोने में मुंतकिल करना शुरू कर दिया, क्योंकि तारीख गवाह है कि सोना हमेशा बुहरान के वक्त एक महफूज पनाहगाह साबित हुआ है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जेपी मॉर्गन के मुताबिक जियोपॉलिटिकल खतरात, आलमी कसाद बाजारी और तिजारती जंगों ने दुनिया भर में सोने की तलब में जबरदस्त इजाफा किया है, और यही वजह है कि सोना न सिर्फ सरमायाकारों बल्कि मरकजी बैंकों के लिए भी पहली तरजीह बन गया है। दुनिया के बेशतर मरकजी बैंक अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को डॉलर, यूरो और दीगर गैर मुल्की करेंसियों में रखते हैं, लेकिन अब एक नया रुझान सामने आया है। मरकजी बैंक दोबारा सोने की तरफ लौट रहे हैं। साल 2024 तक दुनिया भर के मरकजी बैंकों के पास 36,200 टन सोना मौजूद था। ये आलमी बैंकिंग निजाम के कुल असासों का तकरीबन 20% बनता है। महज एक साल पहले ये शराब 15% थी, यानी एक साल में ही हजारों टन सोना मजीद खरीदा गया। इस सोने की दौड़ में चीन सबसे आगे है। चीन के मरकजी बैंक के पास 2,298 टन सोना मौजूद है, जो इसके गैर मुल्की ज़खायर पर 6.7% है। सिर्फ 2 साल में चीन ने 100 टन से ज्यादा सोना खरीदा है। चीन का मकसद वाज़ेह है, आलमी मालियाती निजाम में अपनी करेंसी युआन को मजबूत बनाना और डॉलर पर इन्हिसार कम करना। इसलिए माहिरीन का कहना है कि चीन की ये पॉलिसी आलमी सोने की कीमतों में इजाफे का सबसे बड़ा सबब बनी। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा सोना अमेरिका के पास है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक अमेरिका के ज़खायर 8,133 टन से जायद हैं, जो इसके कुल गैर मुल्की असासों का 78% हैं। जर्मनी, फ्रांस और इटली भी सोने के बड़े ज़खायर रखने वाले ममालिक में शामिल हैं। इन 4 ममालिक के पास मजमूई तौर पर 16,400 टन सोना है, यानी दुनिया के कुल ज़खायर का तकरीबन निस्फ। ये वो ममालिक हैं जिन्होंने सोने को अपनी मालियाती पॉलिसी की बुनियाद बनाया हुआ है। पाकिस्तान के मरकजी बैंक के पास इस वक्त तकरीबन 6.4 टन सोना मौजूद है, जिसकी मालियत $7 अरब के करीब है। ये हुजम दुनिया के बड़े ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। इसके बरक्स भारत के पास 880 टन सोना है, जिसकी मालियत $93 अरब है। ये फर्क जाहिर करता है कि खित्ते में मालियाती इस्तेहकाम के लिए सोने की अहमियत कितनी ज्यादा है। पाकिस्तान के माहिरीन का कहना है कि हमारे पास अगर ज्यादा सोने के ज़खायर हों तो बैरूनी दबाव और करेंसी की उतार चढ़ाव का असर कम हो सकता है। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग ने सोने की कीमतों में हलचल मचा दी। जब अमेरिका ने टैरिफ लगाए तो चीन ने फौरन सोना खरीदना शुरू कर दिया, और जब सोने की कीमत तारीखी सतह पर पहुंची तो चीन ने इसे बेचकर मुनाफा हासिल किया। दूसरी तरफ अमेरिकी बजट बहरान और हुकूमत की आर्जी बंदिश ने सरमायाकारों को मजीद खौफजदा कर दिया और उन्होंने डॉलर से निकलकर सोना खरीदना शुरू कर दिया। यूं सोना एक बार फिर आलमी मंडी में सबसे ज्यादा काबिल एतबार सरमाया बन गया।
हिस्ट्री ने हमेशा ये प्रूफ किया है कि जब दुनिया में बहरान आता है तो सोना हमेशा एक उम्मीद बनकर सामने आता है। चाहे जंग हो, कसाद बाजारी हो या करेंसी का बहरान, सोना अपनी कीमत बरकरार रखता है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक सलीम रजा के मुताबिक जब किसी मुल्क को अपने सोने के जखायर बेच देने पड़ जाएं, तो इसका मतलब है कि वो मुल्क दिवालिया हो चुका है। इसीलिए मुमालिक अपने सोने के जखायर को आखिरी हथियार के तौर पर महफूज रखते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि आने वाले सालों में मरकजी बैंक मजीद सोना खरीदेंगे। जेपी मॉर्गन के मुताबिक 2025 में तकरीबन 900 टन इजाफी सोना मरकजी बैंकों के जखायर में शामिल किया जाएगा। सोना सिर्फ एक धात नहीं, ये एतमाद, इस्तेहकाम और ताकत की अलामत है। दुनिया बदल रही है, करेंसियां कमजोर हो रही हैं, मगर सोना हमेशा अपनी चमक बरकरार रखता है। और शायद इसीलिए हर मुल्क के खजाने में सोना आज भी महफूज है, क्योंकि जब बाकी सब कुछ बदल जाए तो सोना वो वाहिद दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती।